कह रहा है कि रेखांश के संधि नाम का चयन कीजिए। देखो रेखांश शब्द है, इसमें हमें बताना है कौन सी संधि प्रयुक्त की गई है। क्वेश्चन आपका यहाँ क्या करे कि जो रेखांश शब्द है, ठीक है, उसमें संधि का जो नाम है उसका चयन करना है। दीर्घ संधि है, गुण स्वर संधि है, या फिर वर्धित संधि है, या फिर अयधिक संधि है। तो रेखांश में आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? रेखांश में गुरुजी आपकी हो जाएगी दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। अब आप बोलोगे दीर्घ कैसे हुई? तो देखो इसमें आपका कौन सा प्रयोग किया गया है? रेखा प्लस अंश, ठीक है, ये आपका हुआ है। और इसमें आपको पता है यहाँ पर रेखा प्लस अंश में आ प्लस ए का प्रयोग हुआ है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? किस क्रमांक में सही संधि है? किस क्रमांक में सही संधि है? तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पूर्व प्लस अहन पूर्वाहन, ठीक है, ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, मीरा प्लस एन ये गलत है, कर प्लस तेर कर्तव्य ये भी गलत है, महेश ईसा मनीषा ये भी गलत है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? किस शब्द की संधि सही नहीं है? देखो किस शब्द की संधि सही नहीं है हमें ये बताना है। तो यहाँ पे देखो परि प्लस ईसा प्रेक्षा ये सही है, वसुधा प्लस एव वसुदेव ये भी सही है, वी प्लस आपत व्यापत ये भी सही है, अभि प्लस इष्ट अभिष्ट ये आपका गलत है। ठीक है, ये आपकी संधि सही नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? यथेष्ट का सही संधि विच्छेद है, यथेष्ट का बताना है। तो यथेष्ट आपको बताए ये यथेष्ट है, ठीक है, इसमें सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यथा प्लस इष्ट, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। यथेष्ट का आपका हो जाएगा यथा प्लस इष्ट। अब आपको पूछ ले कि इसमें कौन सी संधि का प्रयोग हुआ है या फिर यथेष्ट में कौन सी संधि है, तो आपको क्या बताना है? गुण संधि है। इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या करे? कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? दाल रोटी, दाल और रोटी, पंचानन पाँच है जिसके आनंद, पुस्तकालय पुस्तक और आल्य, सुलोचना सुंदर है जिसकी जिसके लोचन। तो इसमें समास विग्रह कौन सा सही नहीं है? तो इसमें आपका सी हो जाएगा पुस्तकालय पुस्तक और आल्य, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पुस्तकालय के लिए मेरे हिसाब से पुस्तक के लिए आल्य ऐसा होता है। ठीक है ना, पुस्तक और आल्य नहीं होते, पुस्तक के लिए आल्य होता है। ठीक है, तो ये जो सी है ना ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं। अरे देखो समास की इतनी भाषा दी गई है, जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्या कहते हैं? अरे उसे आपको पता है कौन सा समास कहते हैं? क्रमधारय समास कहते हैं। गुरुजी ध्यान रख लेना, क्रमधारय समास की परिभाषा क्या है कि जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे क्रमधारय समास कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है, क्रमधारय समास का उदाहरण नहीं है। तो इसमें आपका ऑप्शन में बी हो जाएगा चतुरानन। ठीक है, चतुरानन है, ये कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, क्योंकि चतुरानन है ये तो बहुवीर्य समास का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बहुवीर्य। ठीक है, बहुवीर्य समास का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? मृत्यु को उन्मुख विग्रह हेतु उपयुक्त समासिक पद है। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी बी, मृत्युन्मुख। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? गमन शब्द में विपरीतक बताने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? बताओ भाई, हम किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? अनु, प्रति, आ या फिर उप? तो हमें क्या करना है? विपरीतक बनाना है, तो हम किस शब्द का प्रयोग करेंगे? अरे गुरुजी हम करेंगे आ का, गमन। देखो अगर हम आ का प्रयोग करेंगे तो आपको पता है आ प्लस गमन, आ में गमन जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? आगमन। आगमन का क्या होता है? आना, और गमन का क्या होता है? जानना। तो एक दूसरे के विपरीत हो गए ना। क्वेश्चन में क्या बोला था कि गमन शब्द में विपरीत बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे? तो हम आप उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रत्ययप्रण शब्द बना है, प्रत्ययप्रण शब्द बना है, तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी बी, यानी प्रत्यय प्लस यह प्रण से बना है। ठीक है, सॉरी इसमें बी हो जाएगा, प्रत्यय प्लस अप्रण से बना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है?
कि स्वागत में कौन सा उपसर्ग है, बताओ भाई स्वागत में। अरे स्वागत में बताना है कौन सा उपसर्ग है। सु स्वा स स्व। तो देखो इसमें काफी सारे विद्यार्थी बी करके आएंगे, लेकिन बी नहीं है इसके अंदर, बी को काट दो। इसमें आपका होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी स्वागत में आपका कौन सा उपसर्ग है, सु उपसर्ग है। सु प्लस आगत, सु प्लस आगत मिलकर ही क्या बनता है, स्वागत। ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्यक्ष में परि प्र प्रा प्रति कौन सा है, प्रत्यक्ष में आपका हो जाएगा प्रति। प्रति प्रत्यक्ष आपका कैसे बना, प्रत्यक्ष आपका बना प्रति प्लस प्लस अक्ष, प्रत्यक्ष क्या बन गया, प्रत्यक्ष। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, प्रति हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, मानसिक शब्द बना है। थोड़ा सा मैं डिटेल से पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। हाँ, अंत में मुझे बताना क्लास कैसी लगी। तो मानसिक शब्द बना है, तो मानसिक आपका हो जाएगा मनस प्लस एक, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे डिटेल से पढ़ाना है तो वह वहाँ पे आपको अपने आप डिटेल से पढ़ा दूंगा। उसके बाद देखिए किस क्रमांक में मूल शब्द और प्रत्यय सही सही अलग है। तो मूल शब्द और प्रत्यय सही सही कौन से में अलग है, तो इसमें आपका डी हो जाएगा। लड़ाकू लड़े प्लस आकू, ये आपका सही सही अलग है, ठीक है, डी राइट हो जाएगा। और लूट प्लस एरा ये क्या है, बच प्लस पन ये क्या है, खेन प्लस वे ये आपके तीनों के तीनों है, ये गलत है। लेकिन लड़ आकू ये आपका सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है, देहदान, पिपकादान, पिकदान, जीवनदान या फिर धनदान। तो प्रत्यय से कौन सा बना है, तो प्रत्यय से आपका बना है यहाँ पे पिकदान। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं है, प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं है, नवल मटल बहुल निगल। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन में डी निगल। अगला प्रश्न देखो, अगला कि सूचक शब्द का पर्यायवाची नहीं है, सूचक शब्द का पर्यायवाची नहीं है, तरल तरल अलप चेतन अर्ध। तो सूचक आपको पता है अर्ध नहीं है, ठीक है, क्योंकि अर्ध है ये पर्यायवाची नहीं है, ये तो एक विपरात जो आपका ये एक विलोम विलोम विलोमार्थक शब्द है, यानी विलोम शब्द है एक। जैसे सूचक हो गया, ठीक है, सुख का अर्थ हो गया आपका यहाँ पे विलोम, ठीक है, इसके अपोजिट में है, ठीक है, यानी डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या, नदी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, नदी का देखो, नदी का आपको पता है पर्यायवाची कौन सा नहीं है, सरिता तो है और तटिनी भी नहीं है, तरंगिनी भी है, लेकिन कलापी नहीं है, कलापी क्या नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या, इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है, बताओ भाई, इनमें से कौन सा शब्द प्रकाश का पर्यायवाची है। तो प्रकाश का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा, प्रकाश का पर्यायवाची आपका हो जाएगा गुरुजी विभा। अगला प्रश्न देखो, अगला कि निम्नलिखित में से बाज का पर्यायवाची नहीं है। तो बाज का पर्यायवाची आपका कौन सा नहीं होगा, शार्दुल कपोतारी करंग शयन। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा, ये हो जाएगा शार्दुल। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि उपकार का विलोम ये क्या है, अच्छा 21 नंबर है क्या, उपकार का विलोम, उपकार का विलोम बताना है हमें क्या होगा। तो उपकार का विलोम आपका हो जाएगा अपकार, उपकार, तो आपका विलोम क्या हो जाएगा अपकार। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि सुगम शब्द का विलोम है, दुर्गम, अगम, आगम, दुर्लभ। हाँ भाई एक बात ध्यान से सुनना, अब आप बोलोगे सर जी इसमें थोड़ी सी इजी क्वेश्चन है ना, तो देखो मॉडल पेपर ये फर्स्ट है तो इसमें थोड़ी इजी डालेंगे, उसके बाद 2 होगा उसमें थोड़े से हार्ड आएंगे, उसके बाद 3 होगा उसमें मीडियम आ जाएंगे, उसके बाद 4 होगा उसमें ज़्यादा हार्ड आ जाएंगे। इससे धीरे धीरे लेवल है ना वो ऊपर की ओर जाएगा। जैसे ये फर्स्ट सीढ़ी हो गई, उसके बाद ये हो गई, उसके बाद ये हो गई, उसके बाद ये हो गई, उसके बाद ऐसे चढ़ेंगे सीढ़ी, ठीक है। घबराना मत, आपको आपको धीरे धीरे लेवल है वो भी आपको अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है। हाँ ये तो अभी शुरुआत है। तो सुगम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा गुरुजी दुर्गम। अगला प्रश्न देखो, अगला कि सत्यावर का विलोम शब्द है, तो सत्यावर का आपका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जगम। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि गरल का विलोम शब्द है,
तो गरल का विलोम क्या हो जाएगा? सुमति, विरल, सुधा, सरल। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुधा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि समानार्थी शब्द का चयन करो। नियति का समानार्थी में बताना है कौन सा होगा। तो इसमें आपका हो जाएगा भाग्य। नियति का आपका क्या हो जाएगा? भाग्य। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि पार्थ, गुड़ाकेश, सव्यसाची, धनंजय, धनंजय सभी शब्द निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? तो युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, सहदेव किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? अरे गुरुजी ये आपके होते हैं अर्जुन के लिए प्रयुक्त, यानी यहाँ पे आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर जी ये तो बी ऑप्शन है, सी कैसे? अरे देखो ऑप्शन है ना वो एक्सचेंज हो गए हैं। देखो ये सी आपका यहाँ पे आना था, ये आप यहाँ पे आ गया, और बी आपका यहाँ पे आना था, ऐसे आ गया। ठीक है, एक्सचेंज हो गए, इसलिए बोल रहा हूँ सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? अजर, अजर, अजिर शब्द युगम का सही अर्थ है आंगन, अर्जुन, देवता, आंगन, या फिर देवता अर्जुन, या फिर आंगन देवता। तो अजर अजीर का आपका क्या हो जाएगा? हाँ, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? बी, देवता आंगन। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या? किस शब्द का अर्थ सही नहीं है? किस शब्द युगम का अर्थ सही नहीं है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा? अरे गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा डी, अवधि, अवधि, एक भाषा, समय, सीमा। यह आपका गलत हो जाएगा। अगला देखो, अगला है कि निम्नलिखित में से किस शब्द युगम का क्रम से सही अर्थ भेद है? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा? हाँ, बी हो जाएगा, क्षति, क्षति, आकाशवाणी। अगला देखो, अगला है कि इनमें से किस शब्द का युगम अर्थ भेद सही है? तो सही पूछा है तो सही आपका किसका हो जाएगा? वसन, व्यसन, वस्त्र, बुरी आदत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, अगला है कि सही वर्तनी है। सही वर्तनी बताओ कौन सी है? तो छह, ये आपको पता है कैसे लिखा जाता है? छह, छह। तो छह आपका कैसे लिखा जाता है? ये आपका लिखा जाता है गुरुजी छह, छह। नहीं, छह ऐसा नहीं है। ये आपको क्या बोला है कि इनमें से कौन सी वर्तनी सही है। अच्छा, हमें यहाँ पे शब्द नहीं दिया है। अगर हमें यहाँ पे शब्द देता तो हम देख सकते थे कि कौन सी सही है, लेकिन हमें बताना है कि इनमें से चारों में अलग अलग भी नाम आ सकते हैं, अलग अलग भी नाम आ सकते हैं। ये आप ध्यान रखना भाई, एक भी नाम आना जरूरी नहीं है, अलग अलग भी नाम आ सकते हैं। तो इनमें आपका सही वर्तनी कौन सी हो जाएगी? छह है, हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो, सही वर्तनी को छांटिए। रासायनिक हमें बताना है कौन सा होगा। हाँ, इनमें अलग अलग भी नाम से, जैसे अभी तो चलो एक ही नाम दे दिए, चलो अगर हमें अलग अलग आ जाए तो ऐसे आता, जैसे भौतिक दे देता, रासायनिक दे देता, और भूगोल दे देता, राजनीति दे देता, ऐसे अलग अलग भी आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये जो ऊपर का जो क्वेश्चन था ना 30 नंबर, इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ठीक है, यानी 6 होगा। ये आपका बी गलत है, 6 आपका ये होगा। ठीक है, हाँ। अगला देखो, अगला ये आपका ना सही वर्तनी का चयन करो। तो इसमें रासायनिक का ये आपका बी होगा, यानी रासायनिक, ये आपका ऐसे लिखा जाता है, रासायनिक। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? सही वर्तनी का वापस हमें चयन करना है। सही वर्तनी वाला शब्द है, तो सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आदान पतन, आधा पतन। अगला देखो, अगला की सही वर्तनी का वापस हमें बताना है कौन सा शब्द है। तो सही वर्तनी का हमें, हमारा जो शब्द है वो हो जाएगा अष्ट, अष्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। सर टॉम्सरो ने जहांगीर को उपहार भेंट किया गया। सर टॉम्सरो ने जहांगीर को उपहार दिया। सर टॉम्सरो ने जहांगीर को उपहार प्रदान किया। इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा सर टॉम्सरो ने जहांगीर को उपहार दिया। ये आपका शुद्ध है। ठीक है, हाँ, बी वाला जो आपका ये ऑप्शन है ना, विकल्प है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि 50 बोरी गुड़ की भिजवा देना का शुद्ध रूप होगा। तो शुद्ध रूप आपका क्या हो जाएगा? हाँ, शुद्ध रूप आपका हो जाएगा 50 बोरी गुड़ भिजवा देना। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य है। निम्न में से शुद्ध वाक्य है। तो देश में अराजकता बढ़ रही है। देश में अराजकता की समस्या बढ़ रही है। देश में अराजकता की समस्या गंभीर बढ़ रही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा गुरुजी देश में अराजकता की, देश में अराजकता बढ़ रही है। ठीक है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा वाक्य अशुद्ध है। तो अशुद्ध वाक्य में बताना है कौन सा है। तो अशुद्ध वाक्य हमारा हो जाएगा गुरुजी इसमें डी,
यानी गत माह वह अपने घर ही रहेगा, ये आपका अशुद्ध है, ठीक है। और बाकी के जो ये आपके ना, ये आपके सही है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, जमात में कर्मात का अर्थ है, तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी डी, यानी एकता में शक्ति होती है, ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखो, अगला कि वसंत के कोकिल का अर्थ है, वसंत के कोकिल का अर्थ है, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा गुरुजी? अरे गुरुजी इसमें आपका 40 में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यदा कदा तुष्टिगत होना। अगला देखो, अगला कि जिसका उत्साह भंग हो गया हो उसे क्या कहते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, हतोत्साह कहते हैं। क्या कहते हैं? हतोत्सव कहते हैं। अगला देखो, अगला कि जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, तो जिसे प्रतिष्ठा प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे क्या कहते हैं? उसे आपके कहते हैं लब्ध प्रतिष्ठे। अगला देखो, अगला है कि वह व्यक्ति आर्षित कहलाता है जो वह व्यक्ति आश्रित कहलाता है जो ईश्वर में आस्था में रहता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि जो लौकिक न हो, जो लौकिक न हो वो क्या होता है? वो अलौकिक है, ठीक है। जो लौकिक न हो वह अलौकिक है। अगला प्रश्न देखो, अगर कि अपना सा मुँह लेकर रहना का क्या अर्थ है? अपना सा मुँह लेकर रहना का क्या अर्थ है? तो इसमें आपका हो जाएगा लज्जित होना, खिसिया जाना। हाँ, ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? आंख रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंख रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? दोनों और मुसीबत, कपटी, विश्वास, सगाती, या फिर निरंगानी रखना, परख की सामर्थ्य रखना, या फिर नापसंद करना। तो आंख रखना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका हो जाएगा सी, डागनी रखना और परख की सामर्थ्य रखना। अगला देखो, अगला क्या है? किस क्रम में लोकोक्ति नहीं है? तो लोकोक्ति कौन से क्रम में नहीं है? लोकोक्ति आपकी हो जाएगी गुरुजी डाक के 3 पात, ये सही है। तबेल की बला बंदर के सिर, ये लोकोक्ति है। तो डाल डाल में पात पात, ये भी लोकोक्ति है। लेकिन चिट्टी के घर चिंटी के पर निकलना ये आपका गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला के जवाब नहीं सूझना के लिए उपयुक्त है। जवाब नहीं सूझना के लिए उपयुक्त क्या है? हाँ, क्या उपयुक्त है? बंगले झांकना। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कल से अर्थ से संबंधित नहीं है? बेचैनी, मधुर ध्वनि, बीता दिन, या फिर यंत्र। तो संबंधित कौन सा नहीं है? बेचैनी संबंधित नहीं है, ठीक है। बेचैनी संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखो, हिंदी का आज का लास्ट प्रश्न देखिए, वह अग्नि जो जंगल में अपने आप को लग जाती है वह क्या है? तो वह आपकी क्या हो जाएगी? हाँ, वो आपकी हो जाएगी दावानल, ठीक है। जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई थी? देखो ये क्वेश्चन है, हल्के में मत लेना, पहले से बोल रहा हूँ। ये क्वेश्चन है जो कर्मचारी चयन बोर्ड है ना, कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो अध्यापक भर्ती हुई ना, ठीक है, रेट भर्ती, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था। एकदम आसान सा क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है जयपुर में मीनाकारी। हाँ भाई देख लो, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक आपको क्या करना है, कॉपी पेन आना, कॉपी पेन आपको साथ में लेकर बैठना है, ठीक है। कॉपी पेन आपको साथ में लेकर बैठना है, जिससे क्या होगा कि मैं आपको बताऊं वैसे वैसे राइट आंसर बताऊं, ठीक है। या फिर आप वैसे वैसे काउंट करते जाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। और अंत में मुझे कमेंट करना। तो जयपुर में मीनाकारी की कला महाराजा मानसिंह प्रथम द्वारा कहाँ से लाई गई? ये आपकी लाई गई थी लाहौर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? अरे गुरुजी ऑप्शन नंबर आपका भी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि बजटी आभूषण पहना जाता है, तो ये आपका आभूषण ये कहाँ पर पहना जाता है? अरे गुरुजी ये आभूषण आपका पहना जाएगा गले के अंदर। कहाँ पर? गले के अंदर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? जोधपुर का मेहरानगढ़ जो दुर्ग है वो किसे पहाड़ी पर स्थित है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार लगा लो भाई इस पे। देखो आपको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर है, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे, तो आप क्या बताओगे? जोधपुर बताओगे, ठीक है। अब आपको पूछा जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है वो किस पहाड़ी पर स्थित है? गिरी सुमेल पर है, या फिर आपको एक
ये प्रश्न आ सकता है भाई, थोड़ा सा मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। गिरी सुमेल का जो युद्ध है ना वो आपको पता चल सकता है। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था आपका जनवरी 1544 के अंदर, ठीक है। जनवरी 1544 के अंदर आपका ये गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। इससे भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। मेहरानगढ़ दुर्ग हमें बताना है किस पहाड़ी पर है। गिरी सुमेल पर है, बड़ी टेकरी पर है, चिड़िया टंग पर है, या फिर मसूरिया पहाड़ी पर है। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी कहाँ पर, यह आपका हो जाएगा चिड़िया टुंग पर, ठीक है। हाँ, और गिरी सुमेल का युद्ध भी थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, जहांगीर ने बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब में कमी की थी। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, ध्यान रख लो भाई। राजा भगवंत दास के, राजा मान सिंह के, राजा जसवंत सिंह के, या फिर राजा बारमल के। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, राजा मान सिंह के, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काल अजयराज द्वितीय से संबंधित है। तो इसमें देखो आपका हो जाएगा सी, सॉरी इसमें आपका सी हो जाएगा ना, तो 1105 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है। ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो वैसे आज का जो मॉडल पेपर है उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो गोसुंडी शिलालेख में कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है, प्राकृत, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी संस्कृत, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सी भाषा प्रयुक्त की गई है, संस्कृत की गई है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप है क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है कि मौर्य युगीन बौद्ध स्तूप के पूरा अवशेष है, ठीक है, वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये हमें बताना है। दौसा से, बेराट से, भानगढ़ से, या फिर सांबर से। तो ये आपके हुए हैं गुरुजी कहाँ से, ये आपके हुए हैं बेराट से, ठीक है। बेराट कहाँ पे, जयपुर के अंदर। और भानगढ़ कहाँ पे, अलवर के अंदर। सांबर जयपुर के अंदर। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है, बताओ भाई। भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है। तो भारत में आपको पता है राजस्थान को द्वितीय श्रेणी भाग बी में रखा गया है, ठीक है। द्वितीय श्रेणी भाग बी में रखा गया है, ध्यान रखना भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, राज्य में राजनीतिक गतिविधियों के संचालन हेतु किस राज्य में 1934 में प्रजामंडल की स्थापना की गई। देखो प्रजामंडल मैंने टॉपिक करवाया था ना, उसमें मैंने आपको बताया भी था कि 1934 में किस प्रजामंडल की स्थापना की गई। अरे 1934 में आपको पता है किस प्रजामंडल की गई, अरे गुरुजी जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। किसकी, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना, ध्यान रखना भाई, ठीक है। और आपको पता है जो जोधपुर प्रजामंडल है, ये जोधपुर ये किस में आता है, ये आपका मारवाड़ के अंदर आता है, ठीक है, मारवाड़ के अंदर। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, 8 सितंबर 1857 को किस स्थान पर ठाकुर कुशाल सिंह की सेना ने जोधपुर की राजकीय सेना को पराजित किया। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आसोप में, गुलर में, बिथोड़ा में, या फिर खेजड़ली में। तो ये आपका कहाँ पे हो जाएगा गुरुजी, ये आपका हो जाएगा बिथोड़ा के अंदर, ठीक है। कहाँ पर पराजित किया, बिथोड़ा। देखो खेजड़ली है, ठीक है, यहाँ पे क्या मनाया जाता है, वृक्ष महोत्सव। अगर आपको पूछ ले वृक्ष महोत्सव, ये शायद सितंबर महीने में मनाया जाता है, ठीक है। 12 शायद समथिंग बता रहा हूँ, 12 सितंबर की समथिंग मनाया जाता है। अभी आप मत बोलना कि सर जी गलत बता रहे, सितंबर में मनाया जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से 12 होना चाहिए और कन्फर्म नहीं है, ठीक है, सितंबर के अंदर मनाया जाता है। और बस आपको इतना ही याद रखना है, खेजड़ली, खेजड़ली है, यहाँ पे क्या मनाया जाता है, वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। सिर्फ इतना ही याद रखना आपको, वृक्ष महोत्सव, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान किए। 4 गांव अनुदान आपको बताना है किसने किए हैं। संग्राम सिंह ने तो नहीं किए हैं, फतेह सिंह ने भी नहीं किए हैं, अमर सिंह ने भी नहीं किए, तो किसने किए, जगत सिंह द्वितीय ने किए, ठीक है। डी ऑप्शन को लॉक कर दो गुरुजी, किसने किए, जगत सिंह द्वितीय ने किए। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है, बताओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है। देखो यहाँ पे आपको बताना है कौन सी जोड़ी है वो सही सुमेलित नहीं है। देखो मारवाड़ उत्सव है, जोधपुर के अंदर मनाया जाता है, सही है। ऊंट महोत्सव है, बीकानेर के अंदर मनाया जाता है, ये भी सही है। हाथी उत्सव है, जयपुर के अंदर मनाया जाता है, ये भी बात सही है। लेकिन किंतु परंतु बट ब्रज महोत्सव आपका धौलपुर के अंदर नहीं मनाया जाता, ठीक है। इसलिए आपका जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे असुमेलित है या फिर सही नहीं है। अगला प्रश्न देखो, हाँ काउंट करना है आपको साथ साथ में। अगला क्या है, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत सावणी तीज से होती है और अंत कहाँ से होता है, हमें ये बताना है। देखो आपको पता है शुरुआत कहाँ से होती है,
सावणी तीज से होती है, ठीक है। और अंत आपका कहाँ पे होता है, गणगौर के अंदर होता है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। देखो आपको पूछते शुरुआत कब होती है, सावणी तीज को होती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अंत गणगौर। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है, बताओ भाई। बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है, शेखावटी, मारवाड़, जालोर, अलवर, भरतपुर। अरे बम रसिया आपको पता है कहाँ का है, अलवर भरतपुर का है, ध्यान रखना भाई, अलवर भरतपुर का। डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है। ये देखो, ये रीट की जो एग्जाम हुई ना अध्यापक भर्ती, उसमें दो शिफ्ट में आया था, बार बार रिपीट हो रहा था प्रश्न। तो मेरे हिसाब से आपका हाईकोर्ट एलडीसी एग्जाम उसके लिए भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डूंगरपुर और बांसवाड़ा क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली कहलाती है मेवाड़ी, मेवाती, वागड़ी, मालवी। तो ये आपकी क्या कहलाएगी, अरे गुरुजी ये आपकी कहलाएगी वागड़ी। क्या कहलाएगी, वागड़ी कहलाएगी। सी ऑप्शन को लॉक कर दो। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या, निम्नलिखित के जोड़ों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित के जोड़ों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो सजनगढ़ उदयपुर सही है, रणथंभौर सवाईमाधोपुर भी सही है, श्री का अलवर भी सही है, रामसागर, रामसागर ये आपका कोटा के अंदर नहीं है, ठीक है। रामसागर आपका कोटा के अंदर नहीं है, शायद तक ये धौलपुर के अंदर होना चाहिए, ठीक है, कोटा के अंदर नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 मई को, 5 जून को, 22 मार्च को, 22 अप्रैल को। देखो विश्व पर्यावरण दिवस सही आपका मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, सुक्का संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। गुरुजी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सुक्का संभावित क्षेत्र कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया, 1974, 75 या फिर 77, 78 या फिर 84, 85 या फिर 88, 89। तो देखो सुक्का संभावित कार्यक्रम है ये आपका किया गया था गुरुजी कब, अरे गुरुजी ये आपका किया गया था 74, 75 के अंदर। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि कहलाती है। देखो ये आपका क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में। तो ये कृषि आपकी क्या कहलाती है, ये कृषि आपकी कहलाती है वालरा, वालरा कृषि, ठीक है। और वालरा एक किस कृषि का प्रकार है, एक स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, ठीक है। स्थानांतरित कृषि का ये प्रकार है। और इसमें क्या होता है कि आदिवासी लोग क्या करते हैं कि जो भूमि है ना उसकी उर्वरकता अगर खोई जाती है तो उसमें क्या करते हैं, भूमि को जला देते हैं। और उसमें क्या होता है कि वो जो उर्वरता खोई हुई होती है ना वो वापस आ जाती है, ठीक है। ये प्राकृतिक तरीके से आती है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, व्यवहारिक लोकगीत जो हंसी ठिठोली भरे होते हैं वो क्या है, तो वो आपके हो जाएंगे सीटने। क्या हो जाएंगे, सीटने। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, गंग नहर जिसे महाराजा गंगा सिंह ने बनवाई थी किस वर्ष बनवाई, हमें ये बताना है। देखो गंग नहर बताना है कब बनाई, 1932, 27, 30, 37। तो गंग नहर आपकी गुरुजी कब हो जाएगी, 1927 के अंदर हो जाएगी, ठीक है। कब बनाई गई, 1927 के अंदर बनाएगी। अगला प्रश्न देखो, अगला की चांद बावड़ी अवस्थित है, चांद बावड़ी, चांद बावड़ी कहाँ पर है हमें ये बताना है। दौसा, जयपुर, सवाईमाधोपुर, उदयपुर। तो चांद बावड़ी आपकी गुरुजी कहाँ पर है, दौसा के अंदर। अब दौसा का कौन सा स्थान है वो ध्यान रखना भाई। दौसा का स्थान आपका हो जाएगा आभानेरी, आभानेरी। गुरुजी कौन सा स्थान है, आभानेरी, ध्यान रखना भाई। हाँ ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा भाई। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है, बताओ भाई। मांडव की पाल किसके उत्पादन के लिए विख्यात है, तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी फ्लोराइट के लिए। किसके लिए है, फ्लोराइट के लिए। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है। देखो रेलवे की सुविधा हमें पूछिए, रेलवे की सुविधा आपको पता है बांसवाड़ा के अंदर नहीं है, ठीक है। बांसवाड़ा के अंदर रेलवे की सुविधा नहीं है, सिरोही के अंदर है, राजसमंद में भी है, हनुमानगढ़ में भी है, लेकिन जो बांसवाड़ा जिला है वहाँ पे रेलवे की सुविधा उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो कितनी है, हमें ये बताना है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है किलोमीटर में। देखो आपको पता है क्या पूछा है, हमें उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा है। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये 4 दिशा होती है आपकी, ठीक है। देखो यहाँ पे जो ये आपकी जो है ना ये हमें बतानी है, ठीक है, ये नहीं बतानी है।
तो ये आपकी कितनी हो जाएगी उत्तर से दक्षिण की ओर? ये आपकी हो जाएगी गुरुजी 826। एक सेकेंड, कितनी हो जाएगी? 826 हो जाएगी भाई। ठीक है, ये तो आपकी कितनी हो जाएगी गुरुजी? 826 हो जाएगी। अब आपको ये तो आपका हो जाएगा 826, यानी ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो अपनी है ना पूर्व से पश्चिम, ठीक है, पश्चिम पूर्व है ना, इसकी भी हमें याद होनी चाहिए। तो पूर्व पश्चिम की कितनी हो जाएगी? मेरी बात ध्यान से सुनो पहले। उत्तर टू दक्षिण, तो ये आपकी कितनी हो जाएगी? उत्तर टू दक्षिण, ये आपकी हो जाएगी 826। अब हमें क्या करनी है? पश्चिम से पूर्व, तो पश्चिम से पूर्व कितनी हो जाएगी? पश्चिम टू पूर्व, ये आपकी हो जाएगी 869। अब देखो एग्जामिनर अगर सीधा सीधा प्रश्न पूछेगा तो उत्तर दक्षिण की पूछ लेगा तो आप क्या बता देना? 826 बता देना, और सीधा पूछे पश्चिम से पूर्व पूछे तो 869 बता देना। अब एग्जामिनर क्या करता है कि जो राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, सॉरी, जो राजस्थान की जो लंबाई है ना, ठीक है, हमें ऐसा पूछ लिया जाता है कि अंतर कितना है उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में, अंतर कितना है। अब अगर घुमा के प्रश्न देगा ना तो ऐसा ही प्रश्न आएगा कि राजस्थान की जो लंबाई की जो जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, ठीक है, और जो पश्चिम से पूर्व की जो लंबाई है उसमें अंतर कितना है। देखो अंतर हमें पता होना चाहिए। 869 तो क्या है? पश्चिम से पूर्व है, और उत्तर से दक्षिण कितनी है? 826 है। तो इन दोनों में कितना अंतर हो गया? अरे गुरुजी बताओ कितना अंतर हो गया? हाँ, इन दोनों में 43 किलोमीटर का अंतर है। ध्यान रखना भाई, 43 किलोमीटर का। एग्जामिनर आजकल क्या करता है, जो वर्तमान में जो एग्जाम होती है ना रिसेंट में, उनमें अंतर पूछता है, ठीक है, सीधा सीधा नहीं पूछता है। तो इसलिए आपको अंतर भी याद रहना है, याद रखना है, ठीक है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या करे? निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अगला प्रश्न क्या करे कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसमें हमारा देखो सुमेलित करना है यहाँ पे हमारा। तो इसमें क्या हो जाएगा? आपका जो उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र है ये कहाँ का हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अलवर का, ठीक है। और उसके बाद जो आपका जो अरावली का मध्यवर्ती भाग है ये आपका कहाँ का हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा जयपुर का, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद आपका जो ये बोराट क्षेत्र है ये कहाँ का हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा उदयपुर का, ठीक है। उसके बाद आपका जो ये दक्षिणी अरावली है ये आपका कहाँ का हो जाएगा? सिरोही का, यानी सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। ए में 3, ए में 3 हो गया, बी में 2, बी में 2 हो गया, सी में 1, सी में 1 हो गया, डी में 4, 4 हो गया, यानी सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? 56 मैदान का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? देखो 56 मैदान का संबंध किस नदी से है? तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी कौन सी नदी से? अरे गुरुजी ये आपका हो जाएगा बी, यानी माही नदी से है, ठीक है, 56 मैदान का। और कोठारी नदी है, इनका संबंध किससे? कोठारी नदी का संबंध किससे है? अरे गुरुजी कोठारी नदी का संबंध तो मेजाबान से है, मेजाबान से। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या करे? राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित एडब्ल्यू प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। कोपेन की जो जलवायु है ना वो थोड़ी सी आपकी इंपॉर्टेंट है। तो एडब्ल्यू आपका कहाँ पर पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ पर पाया जाता है? डूंगरपुर के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? निम्न में से कौन सा खनिज मृदाओं में लवणता एवं क्षारीयता के समाधान हेतु उपयुक्त है? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? सोडियम, जिप्सम, टंगस्टन, मैग्नीशियम। तो इनमें आपका हो जाएगा गुरुजी कौन सा? अरे गुरुजी इसमें आपका भी हो जाएगा जिप्सम। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? अली बख्शी ख्याल किस जिले में सर्वाधिक लोकप्रिय है? तो ये आपकी हो जाएगी गुरुजी किसमें? ये आपकी हो जाएगी भरतपुर में, सॉरी ये आपकी अलवर में हो जाएगी, ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? निम्न में से असंगत कौन सा है? देखो असंगत हमें बताना है। तो यहाँ पे असंगत आपका कौन सा हो जाएगा? देखो गिंदड़ नृत्य शेखावट ये एकदम सही है, डांडिया नृत्य मारवाड़ ये भी सही है, ढोल नृत्य जालोर ये भी सही है, लेकिन नगाड़ा नृत्य मेवाड़ ये आपका असंगत है, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है? किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। किस शासक ने बूंदी में तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया? तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर बी, यानी वर्षीय ने। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है? युआन च्वांग उल्लेखित पोलियतालो के रूप में किस स्थान की पहचान की गई है? बेराट, भीनमाल और जालोर, पाली। तो गुरुजी इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा? ये हो जाएगा, यानी बेराट की गई है।
अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर पूछा है, तो लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर हो जाएगा आपका तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है कि एक की आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। देखो एक की आंदोलन है ना, उसका जो नेतृत्व है वो किसने किया। अरे गुरु जी, एक की आंदोलन का नेतृत्व क्या था, मोतीलाल तेजावत ने। किसने किया था, मोतीलाल तेजावत ने किया था, ध्यान रखना। और अभी में क्या पूछा है कि एक के आंदोलन का जो प्रमुख उद्देश्य है वो क्या था। तो देखो एक के आंदोलन का आपको पता है उद्देश्य क्या था, किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त करवाना। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, 1903 एवं 1911 में आयोजित दिल्ली दरबार में राजस्थान के किस शासक ने भाग नहीं लिया था। अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गुरुजी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें आपका हो जाएगा उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने। उदयपुर के महाराणा फतेह सिंह ने। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना कब हुआ, किसने की। तो ये आपकी कब हुआ, किसने की। देखो जो सर्वहितकारिणी सभा ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है गुरुजी, स्टार लगा लो थोड़ा बहुत, एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है। तो ये इसकी जो स्थापना है वो कब हुई, 1907 के अंदर हुई। किसने की, स्वामी गोपाल दास ने, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या कह रहा है, भारत संघ में अधिनियम पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे। प्रथम शासक हमें पूछे कौन थे हस्ताक्षर करने वाले। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा गुरुजी, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम थे। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, गोविंद गुरु के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो गोविंद गुरु के संबंध में आपका असत्य कथन कौन सा हो जाएगा गुरुजी। अरे गुरुजी असत्य आपका हो जाएगा बी, क्योंकि गोविंद गुरु का जन्म 1858 ईस्वी में डूंगरपुर के पालपाटा में हुआ था, ये आपका असंगत है। ठीक है, और बाकी के जितने भी कथन है वो आपके सत्य हैं। जैसे गोविंद गुरु बंजारा जाति के थे, ये भी सही है। गोविंद गुरु ने बासड़िया ग्राम में धुन्नी एवं निशान की स्थापना की, ये भी सही है। गोविंद गुरु ने बिल्लों को धर्म एवं सत्य के मार्ग पर चलने का उपदेश दिया, ये भी सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला क्या, राजस्थान के किस जिले में डडिकर सेलकला पुरास्थल स्थित है। तो ये आपका किस जिले में है, अलवर, जयपुर, सीकर, बाड़मेर। तो ये आपका किस जिले में हो जाएगा गुरुजी। अरे गुरुजी ये आपका हो जाएगा अलवर जिले में। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। बताओ भाई, कर्नल टॉड, विलियम क्रुक, विसेंट स्मिथ या फिर डीआर भंडाकर। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी कौन सा, ए, यानी कर्नल टॉड ने प्रतिपादित किया। अगला देखो, अगला कि शेखावटी किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था। शेखावटी किसानों को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने हेतु भरतपुर के किस व्यक्ति ने प्रेरित किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा गुरुजी। अरे गुरुजी इसमें आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, देशराज ने। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे। जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे बताओ भाई। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी, रघुनाथ थे। जगत सिंह काव्य के रचयिता कौन थे, रघुनाथ थे। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या कर रहा है, चित्तौड़गढ़ का कुंभ स्वामी मंदिर किस देवता को समर्पित है। सूर्य, शिव, विष्णु, भैरवनाथ। तो ये आपका हो जाएगा गुरुजी विष्णु भगवान को समर्पित है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं सांख्यकारिका ग्रंथों की रचना किसने की। चतुर्सेन ने, दोसा अड्डा ने, पृथ्वीराज राठौड़ ने, शिवदास ने। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ए, चतुर्सेन की। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता जनवरी 2022 में किस देश के द्वारा की गई। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी कौन सा, सी, यानी भारत। देखो अभी मैं करंट क्या आपको 5 क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है 5-7 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। तो मॉडल पेपर में तो आपको पता है एग्जाम पैटर्न के आधार पर ही हमें चलना पड़ता है, लेकिन मैं क्या करूँगा, तो एग्जाम से 5-7 दिन पहले आपको 1 साल का है ना करंट अफेयर वो करवा दूंगा, घबराओ मत। एक करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन में वित्त पोषण राजस्थान सरकार का हिस्सा क्या है।
तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी कितना, 40%। कितना हिस्सा है, 40%। अगला प्रश्न देखो, अगला क्या है, हाल ही में किसे टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 चुना गया। तो यह आपका हो जाएगा गुरुजी एलन मस्क। किसे चुना गया, एलन मस्क को चुना गया। अगला प्रश्न, अगला है कि 27 अक्टूबर 2021 को प्रदेश के किन दो एथलेटिक्स को सर्वश्रेष्ठ मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हेतु चुना गया। अवनी लेखरा एवं कृष्ण नागर को, अवनी लेखरा एवं सुंदर गुर्जर एवं देवेंद्र झाझड़िया को, भक्ति शर्मा एवं अवनी लेखरा को। तो इसमें आपका हो जाएगा गुरुजी ऑप्शन नंबर ए, यानी अवनी लेखरा एवं कृष्ण नागर को चुना गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के वर्ष 2022 के पद पुरस्कार विजेताओं से संबंधित है। समूह है, बताना है कौन सा संबंधित है, कौन सा समूह है, ये मैं ये बताना है। तो देखो इसमें आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, अरे गुरुजी इसमें सिर ऑप्शन राइट हो जाएगा, यानी देवेंद्र झाझड़िया, राजीव महर्षि, अवनी लेखरा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और रामदयाल शर्मा, ये सभी है ना ये राजस्थान के जो पद्म विभूषण पुरस्कार है उससे संबंधित समूह है। ठीक है, द वर्कर्स आर हेल बेंट एट गेटिंग व्हाट इज ड्यू टू देम। तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, हेल बेंट अपॉन गेटिंग। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका। हाँ, अगला है कि वेन इट वाज फेयर्ड दैट द सर्फ्स माइट गो टू फॉर एंड अगेन देयर फ्रीडम फ्रॉम सर्फडम द प्रोटेस्ट लीडर्स जॉइन टू प्रिंसेस एट क्रशिंग देम। तो दोस्तों इसमें आपका राइट कौन हो जाएगा, हाँ इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, इन क्रशिंग। ठीक है, इन क्रशिंग होगा इसमें। अगला प्रश्न देखते हैं आपका तीसरा। हाँ, तीसरा है कि सुज्ञाना इज टाइपिंग, कि सुज्ञाना इज टाइपिंग। तो इसमें आपको बताना है कि टेंस कौन सा है, सुज्ञाना इज टाइपिंग बता रहा है। ठीक है, आपको सुज्ञाना इज टाइपिंग, तो इज टाइपिंग मतलब आपको हाँ सब्जेक्ट दे रखा है, प्लस में आपको हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी आ जाए तो आपको कौन सा करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस करना है दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस करना है। अगर आपको सब्जेक्ट प्लस में वर्ब के साथ हाँ वर्ब के साथ आईएनजी लगी आ जाए, हाँ वर्ब के साथ आईएनजी, टाइप 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 के साथ आईएनजी लगा रहना, आईएनजी, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस करना है। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस करना है आपको। हाँ, हेल्पिंग वर्ब जैसे मान लीजिए इज एम आर आ जाए, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या होता है, इज एम आर होता है। ठीक है, इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी, ये देख के रूल फॉलो हो रहा है ना, सुगाना इज टाइपिंग, यानी वो टाइपिंग कर रही है वर्तमान में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस आ रहा है। ठीक है, और हाँ सिंपल का क्या अर्थ होता है, सिंपल प्रेजेंट का अर्थ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे यूज होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं आपका, सुगाना इज टाइपिंग हो जाएगा आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस, ध्यान रख लेना है। अगला प्रश्न आपका है कि महात्मा गांधी वाज बोर्न इन हाँ पोरबंदर है, कि महात्मा गांधी वाज बोर्न इन पोरबंदर। तो इसमें आपको टेंस बताना है कि कौन सा टेंस होगा, हाँ इसमें आपको टेंस बताना है कि कौन सा टेंस होगा। तो आपको पता है कि कौन सा टेंस होगा, महात्मा गांधी जन्मे थे पोरबंदर में, वर्तमान की बात नहीं हो रही, नहीं भविष्य की हो रही, हाँ भूतकाल की बात हो रही है ना, जन्मे थे पास्ट की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है पेन के सामने। और एक कौन से टेंस का हाँ पास्ट के अंदर कौन से टेंस का रूल फॉलो कर रहा है, देख लो कौन से टेंस का रूल फॉलो कर रहा है। आपको सब्जेक्ट दे रखा है, वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वाज बोर्न, हाँ वाज बोर्न दे रखा है ना आपको, वाज के साथ हाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आपको आ जाए, तो वाज के साथ अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो कौन सा टेंस होगा दोस्तों, वाज के साथ अगर आपको दे जाए तो पास्ट सिंपल टेंस का है। ठीक है, पास्ट सिंपल टेंस का, ये पास्ट सिंपल टेंस कर दो इसके अंदर। ठीक है, सिंपल पास्ट कर दो, ऑप्शन नंबर ए कर दो इसके अंदर। ठीक है, पास्ट सिंपल कर दो इसके अंदर, पास्ट सिंपल हो जाएगा इसके अंदर। आपको क्या क्या दे रखा है, हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है इसके अंदर आपको। अगले देखते हैं आपका, एक बार टेंस को देख लेना, टेंस में आपको एक बार करा दूंगा, हाँ एक क्लास में आपको टेंस की रखूंगा, एक क्लास आपकी टेंस की रखूंगा जिसके अंदर आपको टेंस के जो मोस्ट पूछते हैं वो टेंस में आपको करवा दूंगा। ठीक है, अगला देखते हैं आपका क्वेश्चन। अगला ये चूज द एक्टिव या पैसिव वॉइस, ये भी हम आपको करा देंगे, एक्टिव या पैसिव वॉइस आपको चूज करने हैं। ठीक है, एक्टिव या पैसिव आपको चूज करने हैं, आपकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से होगी, आप बस सेकंड क्लासेज को सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ अब तैयारी होगी जीत के हाईकोर्ट एलडीसी की जीत के साथ, सेकंड क्लासेज के साथ। ठीक है, अगला है कि हाँ एक्टिव पैसिव चूज करना है आपको, कि ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, तो इसके अंदर आपको चूज करना है। तो हाँ इसके अंदर कौन सा होगा, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है, तो इसका हो जाएगा आई वाज आस्क्ड टू फिनिश द वर्क इन टाइम बाय हिम। ठीक है,
एक्टिव का आपको जो लिखा हुआ है उसका वाक्य का पेशुअस होगा, ये पेशुअस होगा आपका, ठीक है। आई वॉज आस्क्ड टू मी फिनिश द वर्क इन टाइम बाय। अगला प्रश्न देखते हैं आपका। अगला है कि क्यूनियन टेस्ट इज बिटर, क्यूनियन टेस्ट बिटर, तो इसका क्या हो जाएगा, क्यूनियन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ठीक है। इज लग गया इसके अंदर और व्हेन लग गया। मैं आपको एक्टिव पेशोइश भी एक क्लास के अंदर आपको पूरा कवर कर दूंगा, एक टेंस की क्लास ले लूंगा, एक्टिव पेशोइश की क्लास ले लूंगा, ठीक है, जिसके अंदर आपको मैं डिटेल वाइज बता दूंगा। अगला चूज द डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट डायरेक्ट भी कर दूंगा मैं आपको, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। ये क्या दे रखा है कि वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, हाँ इसमें आपको डायरेक्ट करना है इसका। वेयर डू यू लिव आस्क्ड द स्ट्रेंजर से पूछ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, ठीक है, तो इसका आपको क्या करना है, राइट, हाँ द स्ट्रेंजर आस्क्ड वेयर आई लिव्ड, ये दे रखा है आपको, इसमें आपका एक हो जाएगा, राइट, ठीक है, इंदरेश नहीं। अगला है कि आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, आई सेड टू हिम हाउ डू यू नो दिस, तो इसमें आपको क्या दे रखा है, हाँ रिस्पेक्टिव स्पीच प्रेजेंट इंडिफिनिटिव टेंस का ये, ठीक है। तो हाँ इसका इंडायरेक्ट स्पीच क्या होगा दोस्तों, हाँ इसका इंडायरेक्ट स्पीच होगा आई आस्क्ड हिम हाउ ही न्यू इट, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि चेंज फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी एड टू एक्सट्रेटिव व्हाट इज मार्वेल्स पेंटिंग ही मेड, तो दोस्तों इसमें आप क्या क्या हो जाएगा, राइट, हाँ ही मेड ए वेरी मार्वेलियस पेंटिंग है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि एस्ट्रेटिव टू नेगेटिव इंट्रोगेटिव और आपको वाइस वर्स दे रखा है, ठीक है, आपको हाँ नेगेटिव इंट्रोगेटिव चूज करना है इसके अंदर, ठीक है। दीज रिपेयर्स विल टेक ए लॉन्ग टाइम, चेंज इनटू नेगेटिव में चेंज करना है आपको, ठीक है, इसको आपको नेगेटिव के अंदर चेंज करना है, ठीक है, हाँ तो इसका हो जाएगा दीज रिपेयर्स विल नॉट टेक ए लॉन्ग टाइम, नॉट टेक ए लॉन्ग टाइम होगा, ठीक है, नॉट टेक ए लॉन्ग टाइम, ये तो आपको दे रखा है, टेक का दे रखा है, तो उसके आगे आपको नोट लगाना है, नोट लगाना है, ठीक है, हाँ नोट लगाना है आपको। अगला है कि शी डिड द जॉब विथआउट, हाँ इंटोजिम, इसमें आपको क्या लगेगा, ही डिड द जॉब विथआउट दे रखा है, हाँ विथआउट दे रखा है, तो आपको क्या होगा इसके अंदर, मच होगा इसके अंदर, ठीक है, मच होगा, एक ध्यान रख लेना। हाँ जो उच्च है कि जो एक गुणात्मक शब्द आते हैं, नाउन आते हैं, उसके पहले मच का प्रयोग है, ठीक है, मच का प्रयोग सही होगा इसके पहले, ठीक है, मच हो जाएगा। अगला है कि देयर इज नथिंग ऑफ अस कैन डू हेल्प, तो इस प्रश्न में दिए गए जो एनी का प्रयोग है वो उपयुक्त है, ठीक है, एनी का हो जाएगा इसके अंदर, देयर इज नथिंग एनी ऑफ अस कैन डू हेल्प, एनी हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है, एनी हो जाएगा, क्योंकि एनी का अर्थ क्या होता है, कोई भी होता है जो नेगेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस में क्या रहता है, कोई भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस में क्या रहता है, ठीक है। अगला क्या है कि फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन चूज करनी है आपको, तो दैट स्टोरी वुड मेक ए गुड सब्जेक्ट नोवेल, तो हाँ इसमें आपका क्या हो जाएगा, नोवेल, द गेट दैट स्टोरी वुड मेक ए गुड सब्जेक्ट फॉर ए नोवेल, फॉर होगा इसके अंदर, देख लो आप, ठीक है, हाँ यह कहानी उपन्यास के लिए एक अच्छा विषय होगी या बनेगी, तो फॉर का प्रयोग सही होगा इसके अंदर, ठीक है, हाँ इसका अंदर तो क्या होगा, वह कहानी उपन्यास के लिए एक अच्छा विषय होगी या फिर बनेगी, ठीक है, इसके लिए फॉर का प्रयोग सही होगा। अगला है कि शी स्टूड, हाँ शी स्टूड फॉर द क्राउड क्वाइट अमेज्ड, इसमें आपका एक राइट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि चूज द, हाँ अप्रोप्रिएटिव एंटोनिम्स टू सक्सेस इन लाइफ, पे हीड टू बोथ फ्रेंड्स, तो इसमें आपका क्या होगा दोस्तों, एंड फूज, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि द एंटोनिम्स ऑफ वर्ड, हाँ डेरोगेटोरी इज, तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, हाँ डेरोगेटरी का अर्थ क्या होता है, अपमानजनक, अपमानजनक अर्थ होता है इसका, अपमानजनक, ये ध्यान रख लेना, अपमानजनक अर्थ होता है इसका, ठीक है, अपमानजनक होता है इसका अर्थ। हाँ एंटोनिम क्या होगा इसका, अपमानजनक का एंटोनिम क्या होगा, हाँ प्रेजिंग होगा, ठीक है, प्रेजिंग, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। इसका अपन क्या होगा,
हाँ समाजनक या फिर प्रशंसाजनक होगा। अपमानजनक का एंटोनियम क्या होगा? अपमानजनक का एंटोनियम क्या होगा? प्रशंसाजनक होगा ना, प्रशंसाजनक होगा ना, प्रशंसाजनक होगा। तो प्रशंसाजनक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रेजिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट कर दो। अगला क्वेश्चन आपका आ रहा है कि चूज द वर्ड दैट एक्सप्रेस दैट सेम मीन। हाँ, मीनिंग सिनोनिम टू द गिवन वर्ड स्टोरिंग। स्टोरिंग, ठीक है, स्टोनिक, स्टोनिक दे रखा है, ठीक है। स्टोनिक का आपको चूज करना है। तो स्टोनिक का अर्थ क्या होता है? अभिनय संबंधी या फिर नाटकीय होता है। स्टोनिक का अर्थ क्या होता है? अभिनय संबंधी या फिर नाटकीय होता है। तो इसका सैनम क्या हो जाएगा? अनविलिंग, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा? सॉरी, हाँ, इसका क्या हो जाएगा? ऑडिमेटिक, ठीक है, और ड्रामेटिक, ठीक है। अगला देखते हैं आपका। अगला है द सैनम ऑफ द वर्ड रिल्यूसेंट इज। तो इसका क्या होगा दोस्तों? रिल्यूसेंट इज का, हाँ, तो इसका अर्थ होता है अनिच्छुक। अनिच्छुक का क्या होता है? इच्छुक, ठीक है। तो अनिच्छुक का क्या होगा? इसका क्या हो जाएगा? हाँ, अनविलिंग, अनविलिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला आपका है कि वन वो स्पेशलाइज। दोस्तों वन वो स्पेशलाइज यानी जो पक्षियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान होता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, ओमिथोलॉजी, ओमिथोलॉजी कहते हैं उसे, ठीक है। कहता है पक्षी विज्ञानी को क्या कहा जाएगा? हाँ, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट कहा जाएगा, ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला आपका ये चूज द मोस्ट सुटेबल प्रेलिक, हाँ, प्रीफिक्स, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स। तो आपको मेरिट कर दे रखा है। हाँ, मेरिट दे रखा है। मेरिट का अर्थ क्या होता है? मेरिट, मेरिट का अर्थ होता है गुण। कहते हैं ना मेरिट इतनी गई है, तो वो गुण के आधार पर गई है ना। तो मेरिट का क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम बनाए तो क्या होगा? प्रीफिक्स या उपसर्ग का क्या प्रयोग करेंगे? हाँ, डीमेरिट करेंगे, अवगुण। अपन को उपसर्ग का चयन करना है, यानी प्रीफिक्स यानी उपसर्ग, उपसर्ग का चयन करना है। तो इसका डीमेरिट हो जाएगा ना, डीमेरिट हो जाएगा इसका, डीमेरिट। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डीमेरिट, डीमेरिट हो जाएगा। डीमेरिट यानी क्या हो जाएगा? डी यानी अवगुण हो जाएगा। उपसर्ग का यूज हुआ है, ठीक है, उपसर्ग का यूज हुआ है, ठीक है। अगला देखते हैं आपका। हाँ, अगला है कि पोस्ट, पोस्ट का चूज करना है। पोस्ट का बता दो भाई। पोस्ट कार्ड क्या होता है? पद होता है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड क्या होता है? पद होता है। लेकिन अगर आप आउट लगा दें, आउट पोस्ट, हाँ, आउट प्रीफिक्स लगने के बाद क्या हो जाएगा? चौकी हो जाएगा। आउट लगाने के बाद चौकी हो जाएगा, ठीक है, चौकी। आउट पोस्ट यानी चौकी। अगला है कि चूज द मोस्ट सुटेबल सुफिक्स, आपको चूज करना है, ठीक है। हाँ, चूज करना है आपको। तो वाइंड का करना है, वाइंड का। वाइंड का क्या होता है? हवा होता है, हवा। लेकिन अगर हाँ इसके आगे अपन वाई लगा दें, इसके आगे वाई लगा दें, तो इसका क्या हो जाएगा? वाइंडी, वाइंड यानी, वाइंड यानी क्या हो जाएगा? हाँ, हवादार हो जाएगा। वाइंड यानी होता है हवा, इसके आगे वाई लगा दें तो क्या हो जाएगा? हवादार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। देख लो कितनी एजुकेशन है। अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ सुफिक्स ऑफ स्पून। स्पून का अर्थ क्या होता है? हाँ, स्पून का चम्मच होता है। लेकिन अगर इसके आगे फुल लगा दे तो इसके चम्मच भर हो जाएगा, चम्मच भर हो जाएगा। फुल लगा देंगे तो चम्मच भर हो जाएगा, स्पून फुल। स्पून फुल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? चम्मच भर हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आपको पता है कि स्पून का अर्थ क्या होता है? चम्मच होता है। लेकिन स्पून फुल कर देंगे तो चम्मच भर हो जाएगा ना, ठीक है। अगला आपका कि द आइटम ब्रेक द आइस मीन्स। तो दोस्तों इसका राइट क्या जाएगा? हाँ, यानी चुप्पी तोड़ना या फिर बात से आरम्भ करना। इसका सही उत्तर क्या होगा? हाँ, रिमूविंग इन इंटेलिन एस्टिटेशन, ठीक है, यानी अरबिक चुप्पी या फिर झिझक को दूर करना। अगला है कि टू स्मॉल ए रेट मीन्स। टू स्मॉल ए रेट मीन्स, हाँ, यानी शक करना या फिर संदेह करना। तो टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, टू सस्पेक्ट ए ट्रिक, ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं आपका। अगला है कि दिस इज वेरी सुटेबल फॉर ए हाउसिंग। तो इसका क्या होगा? हाँ, यानी उल्लेख करना या फिर गहरी सांस या फिर दृश्य या फिर स्थान। हाँ, साइट चयन करना है, स्थान, यानी यह स्थान बहुत ही सुटेबल है घर के लिए, ठीक है, सेट हो जाएगा। अगला आपका कि
हाँ, अगला क्वेश्चन आपका क्या रहा है कि हिज मैनर्स आर ऑलवेज फ्रेंड्स व्हेन ही इज विथ, हाँ इन मैनर यानी क्या होता है व्यवहार। तो हाँ, डिस्केंट क्या अर्थ होता है अवतरण या फिर उतार, और डिस्केंट का हो जाएगा उतरना, और डिसेंट का हो जाएगा शालीन, या फिर डिसेंट का सार्थक शब्द नहीं है। तो इसका सही मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा, यानी शालीन। ठीक है, शालीन है यानी वह व्यवहार से अच्छा फ्रेंड है जो शालीन है। ठीक है, अगला है कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स गोइंग अब्रॉड, हाँ वन के साथ सिंगुलर है, एलपी को इज का प्रयोग करना है। ठीक है, इज का प्रयोग करना है, इज का प्रयोग। अगला है कि नाइदर ही नोर आई वेयर, नाइदर ही नोर आई वेयर डियर, तो इसमें आपका डायरेक्ट ऑप्शन मत की, नाइदर ही नोर आई वाज डियर। अगला है कि चेंज इनटू इनडायरेक्ट, कुड यू पास टू शुगर प्लीज शी शेड, दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, इसमें आपका राइट ऑप्शन नंबर 1 शी रिक्वेस्टेड मी टू पास द शुगर। अगला क्वेश्चन आपका है कि शी सेड डोंट वेट फॉर, हाँ मी आफ्टर 7 है, तो दोस्तों इसमें आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 शी टोल्ड मी नॉट टू वेट फॉर हर आफ्टर 7। अगला है कि वी शुड लीड ए लाइफ फ्री फ्रॉम फियर, तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या हो जाएगा, हाँ इसमें आपका राइट का ऑप्शन नंबर 4 हमें भयमुक्त जीवन जीना चाहिए। इसका निरा क्या होगा, हमें भयमुक्त जीवन जीना चाहिए। अगला है कि आई हैव नॉट सीन योर ब्रदर हेयर, चेंज इनटू एफर्मेटिव, तो दोस्तों इसमें आपका राइट क्या होगा, इसमें आपका राइट का ऑप्शन 4 आई हैव सीन योर ब्रदर हेयर। अगला प्रश्न आपका है कि आई वेंट टू उदयपुर टू सी माई मदर, चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव अंदर आपको चेंज करना है, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक आपको बनाना है इसका। ठीक है, तो प्रश्नवाचक किस में बनेगा, डिड आई गो टू उदयपुर टू सी माई मदर, इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है कि आई एंजॉयड रीडिंग बुक यू गेव मी, आई एंजॉय रीडिंग यू बुक गिव मी, तो इसमें आई एंजॉय रीडिंग द बुक यू गिव मी, द अलग जाएगा। ठीक है, अगला है कि हाँ, अगला क्या है कि आई हैव बीन टू आगरा बिफोर सो आई डोंट विश टू गो देयर अगेन, तो इसमें हो जाएगा हैव बीन, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला है कि डू यू टेक, हाँ डू यू टेक शुगर इन योर कॉफी, तो इसके बीच क्या लगेगा दोस्तों, हाँ इसके बीच लगेगा नो आर्टिकल। ठीक है, डू यू टेक नो आर्टिकल शुगर इन योर कॉफी। अगला है कि ही सेड सोनिया वेन इन द नेक्स्ट ट्रेन, ठीक है वेन इज द नेक्स्ट ट्रेन, तो हाँ इसमें क्या होगा, ही आस्क्ड सोनिया वेन द नेक्स्ट ट्रेन वाज। अगला है कि सम पीपल ईट देयर फूड देयर फिंगर्स, तो दोस्तों इसमें आपका क्या होगा, हाँ विथ, सम पीपल ईट देयर फूड विथ देयर फिंगर्स। ठीक है, अगला है कि द, हाँ बर्गलर गोट इन द विंडो, द बर्गलर गोट इन, हाँ गोट इन थ्रू द विंडो, तो हाँ ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका, 6 होकर होगा ना। अगला एक द रेलवे लाइन रन्स, द रेलवे लाइन रन्स, हाँ बिटवीन द रिवर एंड रोड, तो बिटवीन होगा यानी बीच से। अगला है कि चूज द करेक्ट synonyms ऑफ द वर्ड्स फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, यूनिफॉर्म का क्या होगा, यूनिफॉर्म बता दो, यूनिफॉर्म का होगा हाँ इवन है, ऑप्शन नंबर 3 होगा। ठीक है, अगला है कि अवे, अवे का क्या होगा, अवे का होगा फियर। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, विक्टोरी का क्या होगा, विक्टोरी का क्या होगा डिफेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला कि ब्रॉड, ब्रॉड का क्या होगा दोस्तों, ब्रॉड का होगा नेरो। चूज वन वर्ड ऑफ द एक्सप्रेसिंग फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो, तो समवन वी डूज नॉट लाइक टू वर्क, तो इसका क्या होगा दोस्तों, लेजी होगा। ठीक है, लेजी होगा। हाँ इसका अर्थ क्या है कि वाक्य का अर्थ है जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता, इस अर्थ के लिए उपयुक्त क्या होगा, लेजी यानी आलसी, अन्य शब्दों के अर्थ है। ठीक है, आलसी, जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता वो कौन होगा, जो व्यक्ति काम नहीं करना चाहता वो क्या होगा, आलसी होगा ना, एक प्रकार का। आपको पढ़ना है, आपको आलसी नहीं बनना है। अगला कि समवन हु इट्स ए लॉट ऑफ फूड, तो इसमें आपका होगा हाँ ग्लटन, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला कि स्टेटमेंट ऑफ हाउ मच ए पीस ऑफ वर्क विल प्रोबेबली कॉस्ट, तो इसमें होगा हाँ
एस्टिमेट है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला फिल इन द ब्लैंक्स विद द कॉन्स्टेंटली करेक्ट वर्ड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन है। ही टू लेंड मी मनी, तो हाँ ही रिफ्यूज्ड टू लेंड मी मनी, ऑप्शन नंबर 2 होगा। आज का अंतिम प्रश्न है कि द स्टोर स्टे ओपन टिल 10 PM, तो इसके अंदर होगा विल, द स्टोर्स विल स्टे ओपन 10 PM। ठीक है दोस्तों।